अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल। वेलकम टू फार्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन B9। एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है जो कि बहुत इजी टॉपिक है। इस जो विटामिन B9 है ये फोलिक एसिड या फोलेट के नाम से भी मशहूर है। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज विटामिन B9? विटामिन B9 इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट प्ले क्रूशियल रोल ऑन बॉडी फंक्शन। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और बॉडी फंक्शन के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। इट अगर नेचुरली और सिंथेटिकली। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज यहाँ पे बताता चलूँ कि जो फोलिक एसिड है ना ये सिंथेटिकली बनता है या सिंथेटिकली यूज होता है। ठीक है, और जो फोलेट है ना ये नेचुरल यूज होता है। ये यहाँ नेचुरल चीजों में प्रेजेंट होता है। फोलेट वगैरह पीनट वगैरह बीन्स वगैरह फ्रेश फ्रूट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये जो फोलिक एसिड है ना ये जो है ना सिंथेटिक चीज़ें बनाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्स वगैरह। ठीक है, जो आर्टिफिशियल प्रोटीन होता है इसका अदर नेम है फोलिक एसिड और फोलेट। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जिस नाम से मशहूर है वो है फोलिक एसिड। सो ये है इसका आगे स्ट्रक्चर या केमिस्ट्री कुछ भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कार्बन यहाँ पे 19 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 19 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 7 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा था कि जब आप सही एक स्ट्रक्चर बना लेना किसी ने डबल चेक करना हो तो काउंटिंग करके पूरा कर सकता है। वैसे ही हर किसी को काउंटिंग भी नहीं करनी आती क्योंकि काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतना टाइम भी नहीं होता। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही है। यहाँ पे पायरिमिडाइन है, उसके बाद ये बेंजीन रिंग है, देन ये CH2OH CO2H है। ठीक है, CO2H ये यहाँ से यहाँ ये बेंजीन रिंग नहीं बनानी, ये आपको बात याद रखनी है। हमारा पेपर हुआ था ना, हमारे आधे बच्चों ने यहाँ से भी बेंजीन रिंग बनाई हुई थी। ये जो हमने गलती की थी इसलिए मैं आपको बता दिया है। ठीक है, लगती छोटी सी है लेकिन एग्जाम में बंदा कर देता है। देन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करें उतना ही कम है। देन आ जाता है RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस 400 mcg ऑफ डाइटरी फोलेट फॉर एडल्ट। कितना है? 400 mcg। देन आया था इसके सोर्सेज। नेचुरल में आया था बीन्स, पीनट, ग्रेन्स, लीवर, फ्रेश फ्रूट, सनफ्लावर सीड। ये आपने इतना ही लिखना है। ठीक है, बस मैंने सिंथेटिकली एक MCQ आया था इसलिए मैंने एक लैदा लिख लिया फोलिक एसिड विच इज यूज इन सप्लीमेंट। ये तो यूज है ना सिंथेटिकली फोलिक एसिड कहाँ पे यूज होता है, तो सोर्सेज में आपने ये इतने ही लिखने हैं। ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये MCQ पूछा क्या था कि सिंथेटिकली विटामिन कौन सा होता है जो सप्लीमेंट के लिए यूज होता है, तो आपने फोलिक एसिड लिखना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? इट मेक्स आरबीसीज या आरबीसीज फॉर्मेशन, उसके बाद प्रिवेंट फ्रॉम अनीमिया, लिखना भूल गया था। हेल्प बॉडी टू मेक फैट, हेल्प बॉडी टू यूज फैट टू मेक न्यूट्रिएंट। फैट से न्यूट्रिएंट बनते हैं ना, न्यूट्रिएंट से एनर्जी। इट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, ऐतर ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म तीनों में हेल्प करता है। मेनली इसका काम जो है ना फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर है। इट यूज इन DNA रिपेयरिंग। देन आ जाता है इसकी डेफिशिएंसी, क्योंकि ये RBCs बनाता है और हमें एनीमिया से बनाता है। अगर ये हमें इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हमें एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास इसकी कमी हो जाएगी, हमारे मेटाबॉलिज्म वगैरह में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी जिसकी वजह से एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी और हमारे मेटाबॉलिज्म काम ही नहीं करेंगे। काम तो करेंगे लेकिन पहले से कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें GIT डिसऑर्डर हो सकते हैं, कोई भी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह। और जब हमारे पास न्यूट्रिएंट नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं होगी तो हमारे पास एनर्जी होगी, एनर्जी नहीं होगी तो हमें फटीग हो जाएगी। ठीक है, थकावट वगैरह। देन इसकी अगर ओवरडोज ले लें हमें नोजिया, वो जो कहते नहीं बंदा टोन होया है, वो वाला कंडीशन आ जाती है इसमें। उसके बाद चक्कर वगैरह, उसके बाद अपसेट बंदा रहता है और पर्सन जो है ना इरिटेट रहता है, वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो इरिटेट रहता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। इन सब के जो नोट्स हैं ना आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। देन आप इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या किसी और रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।